देखिए, दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 25 मई 2024 को सबसे ज्यादा मतदान करें। और अगर ये चैनल सिर्फ वेस्ट दिल्ली का है तो वेस्ट दिल्ली के सारे मतदाताओं से मैं अपील करना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा हमारे इधर ही वोटिंग परसेंटेज होनी चाहिए। जैसा 2014 इलेक्शन में दिल्ली में 65% वोटिंग थी, जो 2019 में 60% पे आ गया। तो इसीलिए प्रयास जो चल रहा है अभी, ये सारे कार्यक्रम आपको एंटरटेन करने का, इतना मेहनत करके प्रोग्राम्स करा रहे, इसलिए कि ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, आप जागरूक हो और वोट करने जाए। वो आए हैं घर में हमारे, वो आए हैं घर में हमारे, हम कभी खुद को और कभी अपने घर को देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग बहुत कराते हैं इसी ढंग के, लेकिन इतना भव्य आयोजन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होता है तो उसका एक अपना एक डेकोरम होता है। और इतना भव्य कार्यक्रम चुनाव के पर्व के तौर पर सही कहा कि पहली बार मैं भी अपने जीवन में फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। श्री गणपति पार्वती शिव नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। अपने सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है, जिसमें से 7 चरणों का मतदान होना था। 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 5वें, 6ठे, 7वें चरण के लिए मतदान होना अभी बाकी। और ऐसे में चुनाव आयोग की ये बहुत ही जिम्मेदारी बन जाती है कि बाकी के मतदान को भी सुरक्षित रूप से और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, निष्पक्ष रूप से जो है बाकी के चरणों को भी पूरा कर लिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जहां दूर दराज, जहां केवल 5 वोटर्स रहते हैं, वहां भी वो चुनाव के लिए जाते हैं, अपने बूथ का इंतजाम करते हैं। ऐसी भी बहुत सी जगह जहाँ पर 2-2, 3-3 दिन चल करके जो है चुनाव आयोग को या वहाँ के उम्मीदवारों को वहाँ तक पहुँचना होता है। और ऐसे में जो है मतदान पूरी तरह से हो, लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें, ऐसी ही जो है तैयारी चुनाव आयोग की है, खास करके दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में जो जहां 2014 में जो चुनाव रहा, उसका जो प्रतिशत रहा वो 2019 में घट गया। इसलिए जो चुनाव आयोग को ये काफ़ी चिंता है कि दिल्ली में जो है पूरी तरह से मतदान अच्छी तरह से हो, और दिल्ली में ही क्यों पूरे भारत में अच्छी तरह से हो, जिसके चलते जो है चुनाव आयोग ने मतदान को एक पर्व के रूप में मनाने की कोशिश की है। और ऐसा पहली बार हो रहा है ताकि जो है मतदाताओं में रुचि बढ़े और वो जो है हर काम को छोड़ करके मतदान करने के लिए बूथ पर जाए। इसी के चलते नई दिल्ली के शिवाजी कॉलेज के ग्राउंड में चुनाव आयोग जो पश्चिमी जिला की तरफ से जो है एक कार्यक्रम रखा है, एक शाम मतदान के नाम। और इस कार्यक्रम में दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर P. कृष्णामूर्ति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले हैं। पश्चिमी जिला की DM डॉक्टर किन्नी सिंह और उनके साथी और सभी चुनाव आयोग के जो है अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम ये है। तो आइए इस कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनाता हूं और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के जरिए ही सही आप सब भी जो है अपना पूरा समय निकाल करके चुनाव के दिन बूथ पर जाएं और अपना मतदान करें अपने चहेते उम्मीदवार के प्रति। लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियादों में से अगर कोई बात है तो वो है मतदान का जो अधिकार मिला है सभी नागरिकों को। वो सरकार द्वारा मतदान अनिवार्य नहीं बनाए गए हैं, हम जानते हैं। इसीलिए सभी नागरिकों का, हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम सब आगे आएं और इस दायित्व को स्वैच्छिक रूप से निष्पादित करें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ आने के लिए। और हमें पूरी आशा है, ये विश्वास है, हम सभी से निवेदन भी करेंगे कि आप जरूर
जो आने वाली 25 तारीख है उससे घर से बाहर निकले। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है, बहुत लोग ये आकर मुझे बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हीट है, बट उसके बावजूद सब लोग पहुँचे हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही पहुँचेंगे, इसी प्रकार हम इस पर्व को मनाएंगे जैसे आज की शाम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं चुनाव का पर्व। उस दिन भी पर्व के रूप में हम सब सेलिब्रेट करेंगे और अपने जो पसंदीदा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वोटिंग करेंगे। तो चलिए गणेश वंदना के बाद अब राजस्थानी फोक डांस आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आइए इसे देखते हैं और उसके बाद कुछ और बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हैं जो आपके लिए हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत आभार, सभी का स्वागत करते हैं। और फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगी जो लोग पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है चारों तरफ, जहां तक आप सुन पा रहे हैं, सभी से निवेदन है कि प्लीज आकर बैठे। ये जो कुर्सियां हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। सब मिलकर इस उत्सव को, इस बहुत ही सुंदर सी पहल को जो आज हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा पर्व हमने शायद कभी मनाया नहीं है। ये हम जानते हैं कि हमें वोट करना है, लेकिन इसे पर्व के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना ये शायद बहुत नया है। तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे उन सभी लोगों का जिन्होंने आज की संध्या को प्लान किया है, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उनको भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और आइए सेलिब्रेट करते हैं इस रूप में, म्यूजिक के साथ, डांस के साथ। मेरा नाम पंकज दास है और मैं दिल्ली सिविल डिफेंस के साथ साथ एक आपदा मित्र भी हूँ। हमारा काम होता है डिजास्टर के अंदर, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो वहाँ पर जाकर हमें लोगों की रक्षा करनी होती है और उसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे उनको भी देखना पड़ता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज जो ये कार्यक्रम रखा गया मतदान के बारे में, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझ, आप देख सकते हो कि कहाँ पर कौन कितना काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और कौन कितना आपकी बात मान रहा है और कौन मतलब आपके साथ चल रहा है, आपकी सारी समस्याओं को देख रहे हैं। तो जो जाहिर सी बात है, जो आपकी समस्याएं देखेगा आप उसी को वोट करोगे, जाहिर सी बात है। और एडीए, अन्य ऑफिसर्स, फैकल्टी मेंबर्स और युवा वोटर्स, प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स और जो अन्य क्षेत्र से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो सभी साथी, बहनों, भाइयों, इस बहुत ही सुहानी और खूबसूरत रंगीन शाम में मैं शिवाजी कॉलेज के इस प्रांगण में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वो आए हैं घर में हमारे, वो आए हैं घर में हमारे, हम कभी खुद को और कभी अपने घर को देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग बहुत कराते हैं इसी ढंग के, लेकिन इतना भव्य आयोजन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होता है तो उसका एक अपना एक डेकोरम होता है। और इतना भव्य कार्यक्रम चुनाव के पर्व के तौर पर, सही कहा कि पहली बार मैं भी अपने जीवन में फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। हम खुशकिस्मत है इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये एक अद्भुत पल न केवल इस भारत में है बल्कि दुनिया के स्तर पर हम सारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही विशेष दिन जो कि चुनाव का है, उस दिन को आज हम उसके आयोजन की तैयारी के तौर पर उसका आनंद बनाने के लिए, उस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए आज इकट्ठा हुए। ये अद्भुत सौभाग्य भारत का ही है कि हम सारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि चुनाव के दिन हम अपने अपने कामों को छोड़ के, अपनी अपनी छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ के, हर कोई सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, इतनी देर में वो हो जाएगा, नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा हिस्सा है डेमोक्रेसी का, इसी पे बेस्ड है आपकी डेमोक्रेसी। तो इस चुनाव के हिस्से में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए हम सबको पार्टिसिपेट करना है। सभी को अपनी अपनी मुसीबतें, काम कुछ रहते हैं, किसी कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके सामने कोई मुसीबतें ना हो, किसी कोई ऐसा आदमी नहीं, लेकिन अपनी मुसीबतें, अपनी चुनौतियां, अपने काम छोड़कर ही हमें राष्ट्र के लिए सोचना है। राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र ही प्रथम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। बड़े अभागे होंगे वो, बड़े अभागे होंगे जिनके जीवन में युद्ध नहीं, बड़े अभागे होंगे वो जिनके जीवन में युद्ध नहीं। ऐसे बहुत ही, युद्ध मीन्स संघर्ष,
सबके ही जीवन में होता है। केवल वो ऐसे होते हैं कि जो या तो प्रण को तोड़ते हैं और या रण से भागते हैं। केवल वही लोग हैं जो इस चुनाव के कार्यक्रम से भी भागेंगे। और मैं जानता हूं कि संकल्प से सिद्धि करने का ये समय है। 2047 जो हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो दुनिया का सिरमौर होगा, उस भारत के बनाने के लिए हम सब चुनाव में अपना भूमिका अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ भी मंच से जो कंपेरर जो है उन्होंने भी, और प्रिंसिपल साहब है शिवाजी कॉलेज का, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसी प्रोग्राम्स पहले कभी नहीं होता था, इलेक्शन अथॉरिटीज कभी नहीं करते थे, पहली बार हो रहा है। इट इज ट्रू, पहले भी होता था लेकिन इस स्केल पे कभी नहीं होता था। वजह क्या है? यू नो, पिछले 2 महीनों से भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं। 7 फेजेस के इलेक्शन है, 4 फेजेस हो चुका है। 5th फेज होने वाला है 20 तारीख को, अब 6th फेज है 25 मई को, और 7th फेज 1 जून का है। पिछले 2 महीनों में हजारों लाखों लोग जो है, जो शहरों में बसे हुए हैं, construction workers, industrial workers, laborers, domestic workers, they've all traveled to their hometowns in different parts of the country, wherever elections are happening. South India, North India, East India, wherever, to take part in the elections. They left their workplaces, their families, thousands and lakhs of them went to their hometowns to exercise their vote. But unfortunately in Delhi, living in Delhi, we find it difficult to travel 50 meters, 100 meters, 1 kilometer to our polling booth to exercise our votes. So in order to encourage, to entice, to wake up the urban voters, the administration, the electoral authorities are organizing these programs from time to time, different kind of programs to make all of you, especially the young voters, to come out and vote. अपना अधिकार जो, अपना हक जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए, आपको जगाने के लिए जो है ये चीज करना पड़ता है। That is the truth of it. What we call urban apathy. जो रूरल एरियाज में जो, जैसा मैंने बताया, लोग जो शहरों में बसे हुए छोटे छोटे वर्कर्स हैं, वो अपना गांव जा रहे हैं इलेक्शन में वोट देने के लिए, और हम शहरों में रहते हुए हम वोट देने के लिए नहीं जाते। पिछले इलेक्शंस का जो वोटिंग परसेंटेजेस देखें तो रूरल एरियाज में काफ़ी हाई परसेंटेज वोटिंग होता है, लेकिन शहरों में, खासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो है, वोटिंग परसेंटेज कम होते ही जाते हैं। जैसा 2014 इलेक्शन में दिल्ली में 65% वोटिंग थी, जो 2019 में 60% पे आ गया। तो इसीलिए प्रयास जो चल रहा है अभी, ये सारे कार्यक्रम आपको एंटरटेन करने का, इतना मेहनत करके प्रोग्राम्स करा रहे, इसलिए कि ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, आप जागरूक हो और वोट करने जाए। जो 2 महीने से जो चल रहा है, जिसको हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, हम प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलर कंट्री आल्सो। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा, स्पेशली युवाओं को, कि भी आप किस मैग्नीट्यूड का इवेंट के पार्ट हो। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को बताता हूँ। इंडिया में जो है पूरा इलेक्टोरेट, जो वोटर्स कहते हैं, 97 करोड़ है। That is much bigger than many countries put together. That's the number of voters that are there on the electoral rolls. Means जो 18 years plus के हैं। इसमें से जो young voters, जो first time voters कहते हैं, 1.8 करोड़ है। और जो इलेक्शन, जो एक्सरसाइज जो हो रहा है, जो 2 महीने चलता है, this is the biggest peacetime mobilization anywhere in the world. In terms of men and women, machines, materials, इसको मोबिलाइज करना जो है
सबसे बड़ा पीस टाइम एक्सरसाइज है जो कहीं दुनिया में कभी होता नहीं है। करीब 11 लाख पोलिंग स्टेशन सेटअप किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ऑफिशियल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। और वो पहुंचते हैं शहरों में, गांवों में, पहाड़ों में, जंगलों में, जहां जहां भी वोटर है। आज लेह में इलेक्शन हो गया था पीछे, वहाँ एक जगह पे है सियाचिन ग्लेशियर के करीब बहुत ही नजदीक में, वहाँ पे सिर्फ 5 वोटर थे, उनके लिए पोलिंग स्टेशन सेटअप किया था। ऐसी इलाके हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पोलिंग पार्टीज जो है 3 दिन 4 दिन ट्रैकिंग करके जाते हैं। कभी कभी मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कभी घोड़े पे, कभी बोट के थ्रू, कभी पैदल ट्रैकिंग करते पहुंचते हैं। तो इतना मैग्नीट्यूड का इलेक्शन होता है इस देश में और आप उसका हिस्सा हो, लेकिन शहर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के हम में से कई लोग वोटिंग करने नहीं जाते। कितना दुर्भाग्य की बात है। संविधान ने हमें वोट करने के हक दिया है। इट इज राइट दैट इज ओनली गिवन टू द सिटीजन्स। सबको नहीं मिलता वोटिंग का। और आपको पता नहीं कितने जानते हैं आप में से, जो भारत में जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं, वो हम जब इंडिपेंडेंस मिला था तब से सबको दिया हुआ है। इक्वालिटी, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, वेदर यू आर रिच और पुअर, वेदर यू आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, लिटरेट और इलिटरेट, you live in urban area, you live in rural area, you all get one vote. That is the highest form of equality the Constitution has given between all kinds of people. Everybody gets one vote. You will be surprised to know America gave voting rights to women after India gave. So that's the kind of importance your vote has, but most of us do not realize. So it is a right, but it is also a duty and a responsibility. My special words for the youth, the first-time voters. I see them complaining about any number of things, about unemployment, about education system, about systems not being all right, things not happening the way they should happen. But it is also true that most of you do not enroll yourself. We have to make special efforts to reach out to the colleges, universities, institutions, everywhere to enroll first-time voters who have turned 18 years. अभी बहुत मेहनत करने के बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस जो फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 इयर्स का जो है दिल्ली में 2.5 लाख से क्रॉस हो गया। पिछले 5 सालों में हाईएस्ट रिकॉर्डेड नंबर्स है। तो यूथ को कहते हैं युवा, यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द यूथ? द फ्यूचर ऑफ द यूथ इज दिस कंट्री। What kind of a country you want to have? For that, you need to decide what kind of a government you want to have, what kind of a governing systems you want to have. Who do you want to govern you? Where do you want this country to go? For that, the only way you can participate is to come out and vote. So my appeal to all of you is whether youngsters or old people or senior citizens. In fact, you would be surprised to know the kind of enthusiasm the senior citizens not 60 plus, 85 plus. For the purpose of election, हम लोग 85 plus को senior citizen मानते हैं। पिछले 2 दिनों से आप अखबारों में फोटोज देख रहे होंगे, 95 के 100 years old है, उनको हमने होम वोटिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है। अपने घरों में बैठ के वोट कर रहे हैं और हमारे पास इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई हम वोट करना है, हमें घर में फैसिलिटी दीजिए। अगर नहीं देते तो हमें, अगर जो घर में नहीं देना चाहते, कई लोग 50-75 के हो या 65 के हो या 95 का 100 का हो, पोलिंग स्टेशन में आके वोट करना चाहते हैं।
मना करते हैं कि वो होम वोटिंग है, हम नहीं करेंगे होम वोटिंग, हम पोलिंग स्टेशन में आके वोट करेंगे, उनके लिए हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अरेंज करते हैं। So my appeal to all of you is that it's a right, fundamental right of yours to exercise vote. It's not only right, but it is also a responsibility and duty towards your own self and towards your fellow citizens that you must participate in big numbers, whether heat or cold or rain or whatever seasons come and seasons go, must participate in the elections on the 25th of May in big numbers and exercise your franchise and declare that you are a responsible citizen of this country. Thank you very much. क्या बोलना चाहते हैं बताइए। जो आज का जो कार्यक्रम है मतदान का, पर पहली बार हमारे जिले में हो रहा है, उसको लेकर कुछ दर्शकों को बताया अवेयरनेस के लिए। देखिए दर्शकों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 25 मई 2024 को सबसे ज्यादा मतदान करें, और अगर ये चैनल सिर्फ वेस्ट दिल्ली का है तो वेस्ट दिल्ली के सारे मतदाताओं से मैं अपील करना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा हमारे इधर ही वोटिंग परसेंटेज होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड ग्रेट लॉट ऑफ एफर्ट। 2 महीने से हम लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड बस मेरा यही अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सबके लिए कितना जरूरी है, आप सबके लिए कितना हाँ बिल्कुल 2014 से भी ज्यादा आगे निकल। आज का पूरा दिन आधारित किया गया है ये जो प्रोग्राम। नाम श्री गणपति पार्वती शिव अलग नाम श्री गणपति शिव शेष और सुदुर्मुख विद्या देव है सो ब्रह्मा विष्णु सो ब्रह्मा विष्णु सो ब्रह्मा विष्णु। कहानियां अभी भी कमजोर है दोस्तों, आर्टिस्ट गाते ही उसे गाया जाता है, दुनिया को कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर सकता, उसकी ऑडियंस ही उसको गवा सकती है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आज सिर्फ बहाना है खुदा देता है, आज भी सिर्फ बहाना है खुदा देता है, लेकिन
फिर किसी मोड़ पर जल्द मुलाकात होगी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर किन्नी सिंह जी का, जिनकी लीडरशिप में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हमारे बीच जो उपस्थित थे, श्री पी कृष्ण मूर्ति जी। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन विद योर वंडरफुल प्रेजेंस। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हमको बताए, हमको उन आंकड़ों से अवगत कराया। वी आर फीलिंग एब्सोल्युटली मोटिवेटेड आफ्टर लिसनिंग टू योर टॉक सर। हम सभी ऑफिसर्स का आभार व्यक्त करते हैं, सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद करते हैं, सारे हमारे पब्लिक के मेंबर्स अपने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं, सभी कलाकारों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतनी सुंदर परफॉर्मेंसेस के जरिए हम सभी को आनंदित किया। और अंत में RS मूवीज रेखा पांडे जी को हम बधाई देते हैं और उनका भी थैंक्स करते हैं फॉर प्रेजेंटिंग दिस वंडरफुल स्टेज प्रोग्राम। आपकी पूरी टीम को बधाई। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे ज्यादा हमारे पब्लिक का थैंक्स जो कि यहाँ पर आए और आपके आने के माध्यम से आज 4 चांद लग गए चुनाव के पर्व में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी अपना कीमती समय निकाल करके 25 मई को अपने बूथ पर जाएंगे, अपने परिवार के सहित, अपने मित्रों के सहित, और भारी संख्या में जो है इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।